सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू लेक्चर ऑफ अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। हमने पिछले लेक्चर में हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल के लिए एंड अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर कह लो कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अच्छा भाई, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना, पहले आपको नोट्स पे ले जाते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बात समझना, केमिकल प्रॉपर्टीज में ना जनरली जैसा मैं बताता हूँ कि जनरली हम दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी होती हैं और कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि अल्कोहल जो है वो कोई ना कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर भी शो करता है और न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर भी शो करता है। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होता है अल्कोहल। इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर भी शो करेगा, साथ ही साथ कई केसेस में न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर भी शो करेगा। तो जी हमें पता कैसे लगेगा कि किस रिएक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, किस रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज हम आज के लेक्चर में देखेंगे। हम सेपरेटली उन रिएक्शंस की भी एग्जांपल लेंगे जिनके अंदर ये चीज हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में क्लियर रहनी चाहिए कि अल्कोहल्स कैन एक्ट एज, दे कैन बिहेव एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो अल्कोहल्स जो होते हैं दे बिहेव एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल इज द केमिकल स्पीशी जो कि क्या होती है, न्यूक्लियस लविंग होती है, यानी कि खुद वो इलेक्ट्रॉन रिच है लेकिन उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, उसे पॉजिटिव चार्ज की भूख होती है। तो याद रखना भाई, ये आपका आर ओ एच है। ठीक है, ये क्या है, आपका आर ओ एच है। जब भी ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जब भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ऑक्सीजन के पास देखो दो दो लोन पेयर हैं, तो वो इस साइट से अटैक करता है किसके ऊपर, जो भी हमारा कार्बोकटायन होगा। ठीक है, उसके ऊपर वो ऑक्सीजन वाली साइड से, इस साइड से अटैक करता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के थ्रू किस पे अटैक करेगा, हमारे कार्बोकटायन पे करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या चीज बनी, यहां से हमें एक छोटा सा प्रूफ मिला कि जब भी हमारा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो ओ एच बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए आपका आर ओ एच कैसे ब्रेक करता है, ओ आर नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव। ठीक है, ओ आर नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव, यानी कि जो ओ आर नेगेटिव है टेक्निकली दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। ठीक, चलिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इस कार्बोकटायन के साथ, जहाँ पर ये कार्बन पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर क्या आके जुड़ा, आपके पास ये ओ आर आके जुड़ा है। ठीक है, ओ आर आके जुड़ा है और ये जो आपका एच पॉजिटिव है विच इज योर प्रोटॉन, वो अलग हो चुका है। ठीक है, तो जब भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अल्कोहल एक्ट करेगा तब वो क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा आपका ओ आर नेगेटिव और एच पॉजिटिव में डिसोशिएट, टूट जाएगा। ठीक, तो इतनी चीज समझ आई कि जब भी अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, सॉरी, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो किसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब देखते हैं अल्कोहल का इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर। ठीक है, आपसे जनरली अगर मैं क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपसे बात करूं तो जनरली क्या होता है, आपसे डायरेक्टली ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, कि वो ऐसा बोल दें कि चलो प्रूफ करो कि न्यूक्लियस, अपना न्यूक्लियोफाइल के केस में जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो ओ एच बॉन्ड ब्रेक होता है, ये सब नहीं पूछते। ठीक है, ये सब नहीं पूछेंगे, आपको ये अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट बता दूंगा, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, पीछे का रीजन समझो उसके। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखो अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करने वाला है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अल्कोहल जो है वो यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने लगा है। तो यहाँ पर क्या चीज होने वाली है, अब यहाँ पर पहले तो हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आर ओ एच था, वही सेम सिनेरियो, ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर, तो वो जो दो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर, उनके दीवाना कौन होगा, उनका दीवाना होगा कोई प्रोटॉन, क्योंकि बच्चा मैंने बताया हुआ है प्रोटॉन के पास क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, दैट इज एच पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, आपके पास किसी चीज की कमी होती है तो आप उस चीज को भाग के पकड़ते हो ना, है ना। आपके पास पैसे की कमी है तो आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, आपके पास प्यार की कमी है, ओ सॉरी सेंसिटिव पॉइंट ट्रिगर हो गया ठीक है, आपके पास प्यार की कमी होती है, आप प्यार को भाग के पकड़ते हो।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई हमारे पास, यहाँ पर H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, तो वो ऑक्सीजन पे झट से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास थे दो दो लोन पेयर्स, ठीक है। ऑक्सीजन के पास अटैक, यहाँ पर एक ही बना हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर आने चाहिए। ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक किया तो हमको एक चीज पता है सर कि जब अल्कोहल के ऊपर प्रोटॉन अटैक करता है, ठीक है, ठीक है, जब प्रोटोनेशन होती है तो इसे क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमने बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना सारा, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, दिस इलेक्ट्रोफाइल इज एक्चुअली योर प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, दिस इज योर प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक। चलिए भाई, उसके बाद ये जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल जिसको हमने इलेक्ट्रोफाइल मेंशन किया था, ठीक है, इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ, ठीक है। इसके ऊपर क्या करो, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो। पॉजिटिव था, इसके ऊपर नेगेटिव का अटैक कराया, मान लीजिए Br नेगेटिव है यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए भाई इस कार्बन एटम पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किया तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, देखो CH2 है, मतलब दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने हैं, एक बॉन्ड एल्काइल ग्रुप के साथ, एक बॉन्ड OH2 के साथ और एक नया बॉन्ड बन जाएगा। सर बताओ क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? जी मैं कहता हूँ नहीं बना सकता, ठीक है। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो वो क्या करेगा, इस OH2 को बाहर निकालेगा, छोड़ देगा, क्योंकि OH2 टेक्निकली देखो तो दिस इज वाटर। और हमेशा याद रखना भाई, ऑर्गेनिक के केस में OH2 पॉजिटिव वो एक बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आपकी ज़िंदगी में जैसे कुछ वो लोग होते हैं ना जिनको निकलने के लिए बस एक बहाना चाहिए, ये OH2 पॉजिटिव वैसा है, ठीक है। फिर से गहरी बात होगी बातों बातों में, ठीक है। तो OH2 जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा बाहर और क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। और इसकी जगह पे आपके साथ ये Br जुड़ जाएगा। अच्छा सर, इस सब से, इस पूरी कथा से हमें क्या समझ रहा है? इस पूरी कथा से हमें ये चीज़ समझ आई कि देखो जब भी अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तो बॉन्ड जो टूटता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का टूटता है। देखो जी यहाँ पर कार्बन और OH2 जो है, ठीक है, OH2 पॉजिटिव है, इनके बीच का बॉन्ड टूटा। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ आई, यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आई कि जब भी अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इन दैट केस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। चलिए भी, so that means when alcohol is used as an electrophile then carbon oxygen bond is broken, ठीक। चलिए जी, उसके बाद बात आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर शो करेगा या तो वो न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर शो करेगा। तो हम कुछ रिएक्शंस अपने इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर से पढ़ेंगे और कुछ रिएक्शन जो है वो हमारे न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर से पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड मुझे ज़रा ऑडियो चेक करने दो। ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, बढ़िया जा रहा है, ठीक है। पिछले कुछ लेक्चर्स में ना एको बहुत हो रही थी, ठीक है। और वो पिछले कुछ लेक्चर्स में आप देखोगे तो बहुत ही कुछ ज़्यादा हाई लेवल का एको था, तो वो मैंने ना OBS में से ठीक किया था, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, ठीक है। मैंने माइक का इनपुट भी ऑन किया हुआ था और मैंने डेस्कटॉप ऑडियो भी ऑन किया हुआ था, और साथ में एक वो ऑक्स ऑडियो होता है ना, वो भी मैंने ऑन किया हुआ था। मुझे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ठीक है। सो वो एक ही मेरे जो सोर्स था, ठीक है, उसके अलावा दो और चीज़ें ऑन थी, तो सेम ही ऑडियो 3 बार बज रही है। मैं सोच रहा हूँ एको क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये चीज हम देखेंगे अब कि जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, माने जब कार्बन सॉरी आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, OR नेगेटिव और H पॉजिटिव बनता है, ठीक है, जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है आपका अल्कोहल, तो हम दो रिएक्शंस देखेंगे उसमें। सबसे पहला एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स, दूसरे देखेंगे एस्टेरिफिकेशन, ठीक। और जब वो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करता है, माने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है अल्कोहल का, तब हम देखेंगे ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन PX3, यहाँ पर हम PX5 भी देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादातर जो केस देखते हैं वो PCl3 और PCl5 का होता है, ठीक है, दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर PX3 और अपना PX5 दोनों का केस देखेंगे, फिर हम डिहाइड्रेशन को समझेंगे, उसका मैकेनिज्म आएगा, और साथ ही में हम देखेंगे किसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ठीक है। आज हमने न्यूक्लियोफिलिक वाला पोर्शन खत्म करना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल।
अच्छा भाई, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल शुरू करने से पहले लेट मी जस्ट चेक आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई व्हाट इज एसिड, ठीक है, एसिड क्या होता है, या फिर अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज एसिडिक कैरेक्टर, तो आपके दिमाग में एसिडिक कैरेक्टर की क्या परिभाषा आती है, क्या डेफिनेशन आती है? ठीक है, अगर जनरली इसके बारे में बात की जाए तो जब मैं बोलता हूँ एसिडिक कैरेक्टर, उसका सिंपल सा मतलब होता है भाई कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने में से H पॉजिटिव छोड़ दे। ठीक है, दिस इज जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, जो प्रोटॉन छोड़ने के लिए कैपेबल हो। तो यहाँ पर भी देखो भाई, अब एल्कोहल है, प्रोटॉन कहाँ से छोड़ेगा, उसके पास एक हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ जुड़ा होता है, OH के साथ। एल्काइल का हाइड्रोजन थोड़ी अलग करोगे, ठीक है, जो हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव वो ये निकलेगा, ठीक, OH वाला। तो यहाँ पर बॉन्ड किसके बीच का ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ से देखो डीप्रोटोनेशन हुई, प्रोटॉन बाहर चला गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, एक अनायन बन गया और साथ में प्रोटॉन H पॉजिटिव। तो भाई अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव छोड़ेगा वो उतना बढ़िया एसिड होगा। ठीक है, जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव छोड़ सकता है वो उतना बढ़िया एसिड होगा, ये इसका डेफिनेशन है। ओके सर, ये तो ठहरी बात जो हम ऐसे प्रैक्टिकली हवा में बातें करते हैं, ठीक है, कि चलो अच्छा ये है तो ये हो जाएगा। ऑन पेपर हमारे पास क्या है इसके लिए? ऑन पेपर बच्चा हमारे पास है कि जो भी आपका एसिड है उसका जो स्टेबिलिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके स्टेबिलिटी ऑफ दिस अनायन। ये जो अनायन दिख रहा है इसके स्टेबिलिटी के क्या रहेगा, वो बराबर रहेगा। ठीक है, बराबर कह लो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो। ठीक है, जितना ज़्यादा इस अनायन का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा आपका जो अल्कोहल है उसका स्टेबिलिटी। ठीक है, और जितना ज़्यादा मान लो स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा एसिडिटी भी होगी। ठीक है, सो व्हाट आई कैन से दैट के जो एसिडिटी होती है, ठीक है, जो एसिडिटी होती है दैट क्लियरली डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस अनायन। ठीक है सर, ये तो आपने रिलेशन बता दिया, पर इस अनायन की स्टेबिलिटी भी तो बताओ कैसे किस पे डिपेंड करती है। आपने 11th क्लास में कुछ इफेक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें से एक इफेक्ट होता है आपका आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसके थ्रू इस चीज को देखना बहुत आसान है। वैसे बहुत सारे इफेक्ट जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एम इफेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन आई इफेक्ट इज द सिंपलेस्ट वन। आप देख के बता दोगे यार कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। कैसे? नाउ जस्ट लुक एट दिस थिंग। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस थिंग। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन है, ठीक है, मेरे किसी भी अनायन का स्टेबिलिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई इफेक्ट के। ठीक है, या फिर कह लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, माइनस आई प्लस आई क्या होते हैं ये हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज माइनस इंडक्टिव इफेक्ट एंड व्हाट इज प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें भी अगर आपको ज़्यादा जो इजी वाला केस चाहिए तो आप इसको याद रखो, एसिडिटी या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये इजीएस्ट वन है, क्योंकि आप सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स का नंबर देख के ही बता सकते हो जी। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स का नंबर देख के ही बता सकते हो। कैसे बताओगे? ध्यान से एक बात को समझो, आपके सामने जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट भी होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है, प्लस आई होगा, सॉरी, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा प्लस आई हुआ उतनी ही कम स्टेबिलिटी, दैट मीन्स उतनी ही कम एसिडिटी भी। तो अगर इसको एक लाइन में मैं बताऊं तो एसिडिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये अपने नोट्स में साइड पे मेंशन कर लेना, ठीक है, इनके अंदर मैंने अलग से मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप जहां पर भी इनके प्रिंट आउट्स निकलवाएंगे उसके पीछे अगर कोई खाली जगह मिले आपको या फिर साइड पर, तो ये चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि जो आपका एसिडिटी होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अच्छा, बेसिसिटी की बात करते हैं तो अमीन्स के केस में आपको जब अमाइंस हम शुरू करेंगे ना, वहाँ पे बेसिसिटी पढ़ाऊंगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, आप मुझे बताइए कि वाटर, और एक सेकंड में इसको ना यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप आंसर ना देख पाओ। ठीक है, ईमानदारी से वीडियो रिवाइंड नहीं करनी। ठीक है, ये नहीं कि पीछे देख के आंसर बोल दिया। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आपके सामने मैं वाटर रखता हूँ, आपके सामने मैं अल्कोहल रखता हूँ,
आपके हिसाब से दोनों में से ज़्यादा एसिडिक किसे होना चाहिए? ठीक है, अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है या फिर वाटर ज़्यादा एसिडिक है? ठीक है, सोच के बताओ। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, सोच लिया? चलो, मुझे एक बात बताओ। अगर मैं आपके सामने एक अल्कोहल रखता हूँ ROH, उसके अंदर एल्काइल ग्रुप आ रहा है? जी सर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने वाटर रखता हूँ H2O, उसके अंदर एल्काइल ग्रुप आ रहा है? नहीं, उसके अंदर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, कोई R ग्रुप नहीं है। मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट भी होगा। हाँ जी सर होगा, बिल्कुल ठीक है, प्लस आई इफेक्ट होगा। अच्छा, अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो प्लस आई इफेक्ट होने के साथ साथ आपका एसिडिटी का क्या लेना देना? जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी कम स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, उतनी ही कम एसिडिटी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके सामने अल्कोहल है, ठीक है, ROH है, तो ये अनायन बनेगा आपके सामने। ठीक है, और अगर आपके सामने वाटर है तो आपके सामने ये OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या थी? समझने वाली चीज़ ये थी कि एल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट। वाटर के पास कोई एल्काइल ग्रुप था नहीं, अल्कोहल के पास एक एल्काइल ग्रुप था, इसलिए उसके पास प्लस आई इफेक्ट शो हो गया। प्लस आई इफेक्ट शो होने की वजह से उसका एसिडिटी या फिर कह लो कि उसका स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है, जो अनायन का स्टेबिलिटी है OR अनायन का, बेकार हो गया, जिसकी वजह से एसिडिटी भी कम हो गई। ठीक है, एसिडिटी घट गई। सो पानी जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, चलिए भाई, उसके अलावा एक आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको H पॉजिटिव डोनर, H पॉजिटिव एक्सेप्टर ये केस समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से आया था। सो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बोला था? उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो H पॉजिटिव का डोनर है दैट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, H पॉजिटिव का डोनर एसिड है, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज योर दैट मीन्स योर प्रोटॉन एक्सेप्टर, वो क्या होगा? आपका ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। ठीक है, सो अल्कोहल जो है, जैसा मैंने बताया था, अल्कोहल जो है वो क्या कर सकता है? अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह भी काम कर सकता है, और अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी काम कर सकता है। ठीक, एसिड की तरह उसने कब काम किया था? एसिड की तरह उसने तब काम किया था जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटा था, याद आया? और बेस की तरह उसने तब काम किया था जब हमने अल्कोहल से H पॉजिटिव गेन किया था। ठीक है, अल्कोहल के अंदर H पॉजिटिव डाला था, उसको OH2 बनाया था ना, है ना, OH2 बनाया था। यहाँ पे देखो, याद आएगा तुम्हें? ये रहा, देखो, यही तो किया था हमने। OH था यहाँ पे, इसके अंदर H पॉजिटिव डाला तो H पॉजिटिव एक्सेप्टर बना दिया उसे। यानी कि अल्कोहल जो है वो H पॉजिटिव का डोनर एज वेल एज H पॉजिटिव का एक्सेप्टर, दोनों तरीकों से काम कर सकता है। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद हमारी बात आती है रिएक्शन विद मेटल्स। बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूँ मैं। हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी आपका कोई मान लो एसिड होता है, ठीक है, कोई एसिडिक कंपाउंड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हर बार वो एक गैस रिलीज करेगा दैट इज H2 गैस। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करने पे आपका अनायन बनेगा और साथ में H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो कभी कभार बहुत बेसिक MCQ में बात पूछ ली जाती है, उसके लिए आपको पता होनी चाहिए। वेन एवर एन एसिड रिएक्ट्स टू अ मेटल इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H2 गैस रिलीज करेगा। फिर उसके बाद सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, इन सब का केस हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, आपका सॉल्ट बनेगा, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए, अब बात आती है भाई हमारी एस्टेरिफिकेशन की। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन की, याद करो हमने पिछले लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी कि हम एस्टर को ब्रेक करके, ठीक है, जब हम एस्टर को ब्रेक कर देते हैं तो एस्टर को ब्रेक करके एक कार्बोक्सिलिक और एक अल्कोहल निकाल लेते हैं। यानी कि एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक को मिला के ही तो एस्टर बना होगा, है ना? तो अब हम एस्टेरिफिकेशन में क्या करेंगे? अल्कोहल से एस्टर बनाने का कोशिश करेंगे। अल्कोहल के साथ क्या मिला के? एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला के। ठीक है, अगर एस्टर जो था उसके अंदर यही दो कंपोनेंट तो हैं, एक कार्बोक्सिलिक है और एक अल्कोहल है, तो अल्कोहल उठाया, कार्बोक्सिलिक उठाया, मिलाया, घोल दिया, एस्टर तैयार। दिस इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। अब देखो भाई क्या होता है, हम यहाँ पे कहते हैं, so it can be produced by reacting alcohols either by carboxylic acid और आपका एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड
टू फॉर्म एस्टर। ठीक है, ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, उसके बाद एसिड क्लोराइड, ठीक है, जैसे एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव हैं। ठीक है, यानी कि आप या तो सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दो, ठीक है, या तो उसका कोई सा भी अच्छा सा डेरिवेटिव निकाल के डाल दो। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले हमने यूज़ किया। देखो ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर क्या होगा, सिंपली बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वाटर का लॉस होना ज़रूरी है। यानी कि इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन, ठीक है, अल्कोहल से ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से ये OH, यहाँ से ये OH, ये क्या करेंगे, ये वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज बेसिकली एन एसिड कैटलाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, ये एक टाइप की एसिड कैटलाइज्ड प्रोसेस है। ठीक है, सो यहाँ पर H पॉजिटिव जो है वो यूज किया जा रहा है। ये H पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर किसी एसिड को एज ए यूज किया गया है, प्रोटॉन डोनर, कुछ भी हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग। ठीक है, तो हमने H पॉजिटिव यहाँ पर लगाया, दैट मीन्स दिस इज एन एसिड कैटलाइज्ड प्रोसेस। RO जुड़ गया किसके साथ, R प्राइम C डबल बॉन्ड O। देखो RO, ठीक है, उल्टा पढ़ो इसको, RO C डबल बॉन्ड O R प्राइम। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस कंपोनेंट को कहाँ से निकाल रहे हैं। हमने OR को निकाला अल्कोहल में से, और एसाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O R प्राइम, ठीक है, एसाइल ग्रुप को निकाला कार्बोक्सिलिक में से, जोड़ दिया, ठीक है, वाटर रिमूव कर दिया, बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, वो आपका एस्टर बन गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, खाली डेरिवेटिव्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, प्रोसीजर सेम। ये देखो आपके सामने फिनोल है, यहाँ पर मैंने फिनोल बना रखा है। फिनोल का भी अगर इसके साथ कराओगे तो आपको आपका रिस्पेक्टिव एरोमेटिक एस्टर मिल जाएगा। ठीक, दूसरा केस आता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। अगेन इसमें क्या होता है, आपका जो एसिड एनहाइड्राइड होता है ना, इसके अंदर एक ये एसाइल ग्रुप है, ठीक है, और एक ये एसाइल ग्रुप है। ठीक है, तो आपकी जो इच्छा, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी उठा लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज को इस वाले हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना। जैसे जहां पर अंडरलाइन किया हुआ है ये वाला पोर्शन RO, इसको जोड़ दिया आपने R प्राइम C डबल बॉन्ड O के साथ। में थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, इन केस अगर आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो देखो, RO जो है उसको हमने किसके साथ जोड़ दिया, उसको हमने जोड़ दिया हमारे R प्राइम C डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया, आपका एस्टर बन गया, जो हम बनाना चाहते थे। एस्टरिफिकेशन का तो मतलब यही होता है सर, ठीक है, एस्टर बनाना चाहते थे। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है आपका, इसको हमने जोड़ दिया इस वाले हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बन गया, ये RC डबल बॉन्ड OH। तो ये बन गया आपका जी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आपका एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर तो बनता ही बनता है, साथ में एक यूनिट आपकी किसकी बन जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बन जाती है। ठीक है, केस 3 जो है वो एसाइल क्लोराइड का है। अगेन सेम थिंग, बस यहाँ पर फर्क क्या है, ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, तो पिरिडीन की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, वही एक का OR निकलेगा। ठीक है, अल्कोहल से OR, और जो भी आप डेरिवेटिव ले रहे हो उसका कार्बोक्सिलिक का, उसमें से एसाइल ग्रुप को निकाल लो, C डबल बॉन्ड OR। ठीक, चलिए भाई, बन गया प्रोडक्ट, साथ में इधर का हाइड्रोजन और इधर का Cl मिलके HCl बना देगा। ठीक, चलिए उसके बाद बच्चा हम कुछ ना जनरलाइज्ड रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जनरलाइज्ड रिएक्शन करेंगे, अभी हम उसको पढ़ रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट में, एक इलेक्ट्रोफाइल की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे हमारा एसिटाइलेशन कैसे होता है, एल्काइलेशन कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद बेंजोइलेशन कैसे होता है, ये सब हम करेंगे। ठीक है, तो एसिटाइलेशन में देखो, एसिटाइलेशन में वेरी सिंपल थिंग, एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है। ठीक है, इसको आप एसाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, दिस इज ऑल्सो नोन एज असाइल ग्रुप, तो इसे एसाइलेशन भी बोलेंगे। एल्काइलेशन के अंदर आप एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं। बेंजोइलेशन में, अब देखो बेंजोइलेशन जो होता है वो टेक्निकली एक टाइप का एसाइलेशन ही होता है, बट एसाइलेशन और बेंजोइलेशन में फ़र्क क्या होता है, यहाँ पर एसाइल ग्रुप जो होता है उसके अंदर, जो एसाइलेशन है उसके अंदर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, और बेंजोइलेशन में वहाँ पर बेंजीन प्रेजेंट होती है एल्काइल की जगह। हम जब देखेंगे इसको, ठीक है, रिएक्शन में, तो आपको और क्लियरली समझ आएगा। पहले आप एसिटाइलेशन पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, एसाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम एसाइल ग्रुप को पकड़ेंगे। एसाइल ग्रुप का रिएक्शन कराया किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो क्या बन गया, ये आपका रिस्पेक्टिव
एस्टर। ठीक है, अभी हम देख के हटे हैं कैसे बनेगा। ठीक है, मैं बार बार वो सेम चीज़ फिर से रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज़ आ गई, फिर से वही चीज़। ठीक है, बस हमने अपना अल्कोहल अब थोड़ा हायर ले लिया। ठीक है, इस बार हम इथेनॉल ले रहे हैं, तो एसाइल ग्रुप उठाया, इधर से क्या उठाया, ओ आर। ठीक है, जोड़ दिया, क्या बन गया आपका रिस्पेक्टिव एस्टर बन गया। ठीक है, उतने उतने हिसाब से कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप हायर अल्कोहल सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर आती है बात भाई हमारी एल्काइलेशन की। अब एल्काइलेशन में क्या होता है भाई वो समझो। एल्काइलेशन में हम बहुत सिंपल सी चीज़ है, एल्काइल ग्रुप का एडिशन कराएंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, आपके अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया हाइड्रोजन की जगह। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, जब भी आपका कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, ठीक है, जब भी आपका कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, तब H2 गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ पर भी निकली देखो, और साथ में क्या बन जाता है उसका, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो इस हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया, सोडियम आ गया। दिस बिकम्स RONA, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक, चलिए इसके अंदर एल्काइल हैलाइड को ऐड कराना है। एल्काइल हैलाइड्स कैसे टूटते हैं बच्चा, RX है। ठीक है, RX है, तो RX जो है वो एल्काइल ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन के पास नेगेटिव चार्ज। तो जो एल्काइल ग्रुप है, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेजो और नेगेटिव को पॉजिटिव के पास भेजो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ROR। ठीक है, ये चीज को जोड़ दो साथ में। ठीक है, ये लो। ठीक है, O नेगेटिव के साथ R पॉजिटिव जुड़ गया, तो ये बन गया ROR, जो कि क्या है आपका ईथर है। ठीक है, जो कि क्या है, ईथर है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। और साथ में क्या निकल गया आपका, Na विद दिस हेलोजन एटम। ठीक है, इसको कैसे एक फ्रेम में लाएं, प्रभु, हाँ भाई ये देखो। ठीक है, एक तो माउस भगवान की दया से हमारा बहुत अच्छा है। ठीक है, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो सोडियम के साथ क्या हो गया भाई, हेलोजन जुड़ गया। ठीक है, सोडियम के साथ हेलोजन जुड़ गया, क्यों, क्योंकि सोडियम पे ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव था, और हेलोजन पे कौन सा था, नेगेटिव था। तो ये NaX बन गया। ये हेलोजन कुछ भी हो सकता है, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग। ठीक है, चारों में से कोई सा भी हेलोजन उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सोडियम उसे लेके चला जाएगा। ठीक है, NaCl बनाए, NaBr बनाए, NaF बनाए, NaI बनाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं बेंजोइलेशन पे। ठीक है, अब फर्क समझना आपका एसाइलेशन और बेंजोइलेशन में। आपको एसाइलेशन याद है, ये देखो यहाँ पर इधर हमारा एल्काइल ग्रुप हुआ करता था, मतलब माने स्ट्रेट चेन। ठीक है, कोई सी भी स्ट्रेट चेन, अभी तो यहाँ पर चलो एक कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं R लिख दूं, उसको हम बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एसाइलेशन के अंदर इस जगह पर जहाँ, जिसको भी मैंने ये मेंशन किया हुआ है, डब्बा बनाया जिसपे, इसकी जगह पर एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा एल्काइल ग्रुप होगा। सीधी चेन, ब्रांच्ड चेन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिंग नहीं होगी बस। ठीक है, क्योंकि जब रिंग आती है, बेंजीन रिंग बनती है, तो अगर इसकी जगह बेंजीन रिंग आ जाए तो हम उसे एसाइलेशन नहीं बोलते, तब हम उसे बच्चा बोलते हैं बेंजोइलेशन। ये देखो, ये पीएच जो है, दिस रिप्रेजेंट्स फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके फिनाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब फिनाइल लगा हो इस पोजीशन पर, तब वो हो जाती है बेंजोइलेशन, और अगर एल्काइल ग्रुप लगा हो तब वो हो जाता है एसाइलेशन। ठीक, चलिए भाई, उसके बाद आता है एल्कोहल्स का रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये बड़ी मस्त चीज़ है। ठीक है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, ये सब बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा याद है हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें एल्कोहल कैसे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, OR नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक चल रहा है ना अभी पार्ट हमारा, तो ये OR नेगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक हुआ। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का केस याद करो, मैंने बताया था कार्बोनिल कंपाउंड्स में जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, उनमें C डबल बॉन्ड O होता है। यही तो उनकी पहचान है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O। अब ये जो C डबल बॉन्ड होता है, इसकी खास बात है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए आपके यहाँ पर कार्बन के ऊपर जो है वो क्या है, पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, और जो क्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन कह रहा हूँ, ऑक्सीजन है, उसके ऊपर क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ रहा है। तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल
नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओ आर नेगेटिव जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया अपने पास, कार्बन के पास तो एक बॉन्ड की कमी हो गई ना, तो उस बॉन्ड की कमी को कौन पूरा करता है, ये ओ आर नेगेटिव पूरा करता है, ठीक है। ये बॉन्ड मान लो ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ये ऊपर चला गया ऑक्सीजन के पास, एक बॉन्ड इसमें, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन के पास 3 बॉन्ड रह जाएंगे, चौथा बॉन्ड कौन बनाएगा, ये वाला ओ आर बना के बनाएगा, ठीक है। चौथा बॉन्ड ये ओ आर आके बनाएगा, ठीक है, किसके साथ, कार्बन के साथ, बन गया ओ आर, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, या फिर कोई भी H पॉजिटिव का सोर्स दिया जिसमें से मुझे एक प्रोटॉन मिलना था, जिसमें से मुझे क्या मिला, एक प्रोटॉन मिला। ये जो प्रोटॉन मिला है मैं इसका यूज करूंगा, किसके साथ जोड़ दूंगा इसको, उठा के इस O नेगेटिव के साथ, ठीक है। H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ गया, O नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, तो ये आपका कुछ कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं भाई हेमी एसिटल। हेमी एसिटल की पहचान, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक एल्काइल ग्रुप, एक OH और एक OR, ठीक है। एसिटल की क्या पहचान होगी, एसिटल में इस OH की जगह पर भी एक OR आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब सवाल आता है सर आप इस हेमी एसिटल से एसिटल बनाओगे कैसे। तो हेमी एसिटल से एसिटल बनाने का तरीका इज वेरी सिंपल। हेमी एसिटल उठाओ, इसके अंदर H पॉजिटिव डाल दो, ठीक है। अब कुछ कुछ लोगों के दिमाग में वो जो मैं बोलने वाला हूँ वो चल रहा है, ठीक है, प्रोटोनेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो H पॉजिटिव है, OH इस H पॉजिटिव को गेन कर लेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया जी, वो जो आपका एल्कोहल होता है वो क्या कर सकता है, वो H पॉजिटिव एक्सेप्टर और H पॉजिटिव डोनर दोनों की तरह काम कर सकता है, मतलब वो ब्रोंस्टेड बेस भी है और वो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी काम कर सकता है, ठीक। तो ये H पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा, ये H पॉजिटिव चला जाएगा इस OH के पास, क्या बना देगा, OH2 पॉजिटिव, ठीक है। OH2 पॉजिटिव जो हमारा प्रोटोनेटेड वाला केस था, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बताया अभी कि जो OH2 नेगेटिव होता है, सॉरी OH2 पॉजिटिव होता है, वो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे ही बनेगा साथ ही में फुर बाहर, ठीक है, वाटर बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पानी बन के निकल गया चीज़ बाहर, कार्बन बेचारा फिर दुविधा में, कार्बन के भी कितने बॉन्ड रह गए, एक हाइड्रोजन, एक अल्काइल ग्रुप और एक OR, ठीक है। बॉन्ड की कमी कौन पूरा करे, इसके लिए हम फिर से एक और ROH डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक अल्कोहल यहाँ लिया था, ठीक है, ठीक है, एक अल्कोहल यहाँ लिया था स्टार्टिंग में और एक अल्कोहल हम लेंगे यहाँ पर एंडिंग में, ठीक। इसमें भी क्या होगा, अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है जी, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो OR नेगेटिव और H पॉजिटिव बनेगा। ये जो OR नेगेटिव है वो किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जिसके एक खाली जगह थी, ठीक है, ये इसके पास चला गया और क्या बना दिया इसने, एसिटल बना दिया, ठीक है, ये बना दिया कंपाउंड हमारा एसिटल, ठीक है, क्लियर। OR जो है कार्बन के साथ जुड़ गया तो 2 OR हो गए, तो जब 2 OR हो जाते हैं इट इज नोन एज एसिटल। अच्छा एसिटल में और कीटल में ना सिर्फ एक चीज का फर्क है कि जब हम एसिटल हमने शुरू किया था तो हमने एल्डिहाइड लिया था, ठीक है, ये देखो एल्डिहाइड लिया था, यानी कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। कीटल के केस में क्या होता है, इस कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। कीटल में क्या होगा, कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। डिफरेंस बस इतना ही है, बाकी किसी चीज का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जो आपका कीटल बनाने का प्रोसेस है वो भी सेम ही है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन जो है ये वाला, ठीक है, आप एक चीज करना, जब इन नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाओगे इसको आप मेंशन कर लेना हेमी कीटल, ठीक है, इसको आप हेमी कीटल मेंशन कर लेना, यहाँ पर नोट्स में मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, दिस इज हेमी कीटल जिसको मैंने भी बॉक्स में रखा है, ठीक है। एंड दिस वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन दिस इज योर कीटल, बनने का प्रोसीजर सेम, ठीक है। तो कीटल और हेमी कीटल जो है ये आप प्रैक्टिस के लिए खुद बनाओगे, ठीक है। जैसा आपका एसिटल बना है वैसा ही आपका कीटल बनेगा, ठीक है। अगर आपसे इन केस नहीं बनता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, क्लियर। चलिए भाई, उसके बाद आपकी अगली रिएक्शन एंड हमारे आज के लेक्चर की लास्ट रिएक्शन, दैट इज योर एल्कोहल्स का रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अच्छा जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात याद करो, मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में जो R और Mg के बीच का बॉन्ड होता है वो हमेशा कोवेलेंट होता है, ठीक है। तो देखो
आर और एम के बीच का बॉन्ड जो होगा वो कोवेलेंट होगा, और एम और एक्स के बीच का बॉन्ड हमेशा आयोनिक होता है। याद रखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटता कैसे है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा टूटता है आर नेगेटिव एम एक्स पॉजिटिव में। आर नेगेटिव एम एक्स पॉजिटिव में, जिसमें आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, चलो भाई, इतनी चीज क्लियर। तो क्या करना है जी, हम सिंपल इसको जोड़ेंगे। ठीक है, हमको पता है अल्कोहल कैसे टूट रहा है। अभी जितने केसेस हमने पढ़े इन सब के अंदर अल्कोहल कैसे टूट रहा था, ओ आर नेगेटिव एच पॉजिटिव, यहाँ पर भी तो वैसे टूटेगा। ठीक है, अगर उसी क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ओ आर नेगेटिव और एच पॉजिटिव में ही टूटेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो तोड़ दिया। ठीक है, ओ आर नेगेटिव बन गया, एच पॉजिटिव बन गया। बहुत सिंपल चीज, पॉजिटिव हिस्से को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, ठीक है, और नेगेटिव हिस्से को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आर नेगेटिव था, ठीक है, ये किसके साथ जुड़ गया, इस एच पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। ठीक, आर नेगेटिव एच पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, क्या बना दिया आपका, आर एच बना दिया, हाइड्रोकार्बन बना दिया। और बचा हुआ हिस्सा जो है वो क्या होगा, आपका ये जो एल्कोहल, सॉरी ओ आर नेगेटिव है, वो किसके साथ जुड़ गया, इस एम जी एक्स के साथ जुड़ गया, क्या बना दिया, आर ओ एम जी एक्स। ठीक है, ये सभी केस हमने पढ़े जब अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, लेक्चर पसंद आया आज का, सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, अपने अपने डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, मैं बहुत वेला आदमी हूँ, मैं ज़रूर उनके आंसर करूँगा, कोई भी आपका डाउट होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा डाउट है तो उसके लिए सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वो नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है उसे ऑल पर सेट कर लेना। ठीक है, चलिए जल्दी मुलाकात होगी।